चलिए अब आगे हमको नोबल गैसेस जो हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें नोबल गैसेस का फर्स्ट वाला पार्ट हमने देख लिया था ना। फर्स्ट पार्ट मतलब रिएक्शंस रिलेटेड टू बोर्ड्स एंड नीट, वो हमने देख ली थी। अब हम क्या देख रहे हैं, जेनॉन फ्लोराइड्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस इनके जैसा हाइड्रोलिसिस था। ठीक है, ये वाला रिएक्शन या इनका जो फ्लोरीनेटिंग था वो हमने देख लिया था, है ना। अब एडिशनल रिएक्शंस हैं, तो एक तो कौन सी चीज़ है, ये जेनॉन फ्लोराइड को बनाने का एक और रिएक्शन है कि जेनॉन के ऊपर जो अपन किसके रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज O2F2 की। इन टेम्परेचर वी कीप व्हाट दैट -118 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, जेनॉन का रिएक्शन O2F2 के साथ है ना, किस पर, -118 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज XeF2 + O2 का। समझ आ गई बात ये, इसमें भी फॉर्मेशन हो जाएगा, इट इज XeF2 + O2। ठीक है, इसके बाद फिर क्या देखेंगे अपन, इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे। XeF2, XeF4 एंड XeF6। बाकी इनको बनाने के रिएक्शन एक एडिशनल है, बाकी तो हमने देखी नहीं थी ना, रिएक्शन का नंबर कम ही था वहाँ, है ना। अब जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो XeF2 का हाइड्रोलिसिस कल देख लिया था हमने ना। जेनॉन जो है इसमें क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसकी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है Xe में जाने के लिए, और इस वजह से क्या रहेगा, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब तीनों ही कंपाउंड्स इनफैक्ट अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन सी चीज़ इसमें भी वाटर से जैसे इसके रिएक्शन करवाए हमने, तो अपन ने देखा था ये वाटर में ऑक्सीडाइजेबल सिर्फ ऑक्सीजन ही है। तो क्या हो जाएगा, ये O डाइनेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू O2, ये आ जाएगा किसमें, नाइट्रोजन जेनॉन। और F नेगेटिव जो होता है ये H के साथ कंबाइन करके इन सारे रिएक्शंस में क्या बनाता जाएगा, दैट इज HF बनाता जाता है। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर कौन सा है, यही रिएक्शन किसमें जो अपन अल्कलाइन मीडियम में देखेंगे ना, इट इज XeF2 का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो ये HF क्या है, एसिडिक, तो ये क्या बना लेगा, अल्कलाइन मीडियम में अपना सॉल्ट बना लेता है ना। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम है। ये वाटर कहाँ से आएगा, HF और OH नेगेटिव के रिएक्शन से। समझ आ गई बात ये, तो ये वाली और ये वाली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन भी है और ये हाइड्रोलिसिस भी है। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर कौन सी चीज़ है ना, XeF2 का रिएक्शन किसके साथ, दैट इज विद हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मेशन, इधर Xe साथ में इट इज 2HF। ठीक है, ये भी क्या, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। फिर आयोडीन से रिएक्शन होगी, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन IF में हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया, इट इज जेनॉन ना। कैटलिस्ट यहाँ पे ले जाना है BF3 को। ठीक है, इसके बाद HCl में ऑक्सीडाइजेबल कौन है, Cl नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव को ले जाएंगे इसमें Cl2 में, खुद रिड्यूस हुआ जेनॉन में, और ये HF बनते ही किस टाइप से बन रहा है, समझ में आएंगे हमको। समझ आ गई बात ये, है ना। ये सिंपल रिएक्शंस कौन सी हैं, XeF2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे ही XeF4 जो होता है, ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को HF में ले जाएगा खुद जेनॉन में, फिर HCl को किस में, Cl2 में खुद जेनॉन, यहाँ क्या बन जाएगा, एडिशनल HF। फिर BCl3, इसमें से भी ऑक्सीडाइजेबल इज व्हाट, Cl नेगेटिव, ये गया किस में, Cl2 में, ये जेनॉन में ही आएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर BF3 बन जाएगा साथ में। ठीक है, फिर मर्करी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा मर्करिक फ्लोराइड में, साथ में जेनॉन। ठीक है, फिर XeF4 को भी हम एक्सेस ऑफ जेनॉन के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज कॉम प्रोपोर्शनेशन, है ना। XeF4 XeF2 में आ गया और जेनॉन भी XeF2 में चला गया, तो दिस इज व्हाट दैट कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आगे समझ में है ना? इसके बाद फिर कौन सी चीज है, XeF4 जो होता है ये क्या करेगा, आई नेगेटिव को किस में ला रहा है, दैट इज इनटू I2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वही F नेगेटिव, साथ में क्या हो जाएगा, इट इज जेनॉन। ठीक है, इसके बाद फिर XeF6 जो होता है ये भी सिमिलरली हाइड्रोजन को ले जाएगा किसमें, HF में ऑक्सीडाइज करके, और कौन सी चीजें खुद कन्वर्ट हो जाता है जेनॉन में। HCl का फिर से Cl2, ये जेनॉन में साथ में HF। ठीक है, इसके बाद ये एडिशनल रिएक्शन जो इन दोनों में नहीं थी, XeF6 जो होता है ये अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर देगा किसमें, दैट इज इनटू नाइट्रोजन। ये वाले दोनों प्रोडक्ट्स फिक्स हैं। समझ आ रही बात है। तो इन रिएक्शंस को अपन ने साथ में लिखा है, इसका पर्पस इज व्हाट, कि यदि आप इनको एक साथ देखोगे तो रिएक्शंस का नेचर एक जैसा है। ठीक है, सब में कौन सी चीज बन रही है, इट इज जेनॉन एंड HF, दैट इज कॉमन फॉर ऑल द रिएक्शंस। और उसके अलावा क्या है,
जो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है उसका अपन ने ऑक्सीडेशन करवाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से देखने पर रिएक्शंस का नंबर तो बहुत सारे हैं, बट इनको याद रखना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल जो लग रहा है, लॉजिक जो लग रहा है, वो तीनों के लिए एक जैसा लग रहा है। XeF2 हो चाहे वो XeF4 हो चाहे वो XeF6 हो। समझ आ गई बात है? So though these reactions they are many in number, but these are extremely simple to keep in memory. क्लियर है ये, है ना? इसके बाद फिर कौन सी चीज अपन बोलेंगे, सारे जेनॉन फ्लोराइड्स जो होते हैं क्या रहेंगे, अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी होते हैं। ये रिएक्शन में कहीं कहीं ऑक्सीडेशन को ही मैच करेंगे ना, अभी देखेंगे हम आगे। XeF2 जो होता है ये क्या करेगा, मेटल और नॉन मेटल्स के जो पेंटाफ्लोराइड्स होते हैं ना, दोनों को जैसे अपन MF5 से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस टाइप के कंपाउंड्स बनाता है, इट इज MF5 जनरल है, ठीक है। तो XeF2 और MF5 इनके रिएक्शन, तो इसमें से एक F निगेटिव निकल कर इस पर चला गया, तो क्या बनेगा, इट इज XeF पॉजिटिव एंड MF6 निगेटिव। क्या रहेंगे यहाँ पर, जब ये दोनों 1:1 होते हैं तो इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। फिर यदि आप XeF2 को 2 ले लो और MF5 इसको अपन ने मान लिया, तो 2:1 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, Xe2F3 पॉजिटिव एंड MF6 नेगेटिव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाता है ना। जब क्या लिया अपन ने, XeF2 के 2 मोल्स और MF5 का 1 मोल, तो क्या बन जाएगा, Xe2F3 पॉजिटिव एंड MF6 नेगेटिव। तो जब उल्टा किया कि XeF2 1 मोल लिया और MF5 2 मोल लिया, तो क्या हो जाएगा, ये तो बना लेगा ये XeF5 पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, इस बार इट इज M2F11 नेगेटिव, ठीक है। ये का भी जब XeF2 1 मोल और MF5 क्या था, दैट वाज 2 मोल। आगे समझ में है? इसके बाद फिर अपन कौन सी चीज बोलेंगे, XeF2 जो होता है ये NO और NO2 इन दोनों को भी फ्लोरिनेट कर देगा, है ना। अब इन रिएक्शंस को हम देखें तो दीज आर काइंड ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ओनली। ये NO न्यूट्रल है तो NO पॉजिटिव में चला जाएगा, ये NO2 भी न्यूट्रल है तो ये भी NO2 पॉजिटिव में चला जाएगा, साथ में क्या बनता है, दैट S नेगेटिव। समझ आ गई बात है? तो ये रिएक्शंस फ्लोरिनेटिंग भी हैं और इनको आप ऑक्सीडेशन जैसा भी कंसिडर कर सकते हो। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर XeF4 जो होता है ये SbF5 के साथ क्या बनेगा, एक फॉर्म, इट इज XeF4 डॉट ट्वाइस ऑफ SbF5, इस टाइप का एडिशन कंपाउंड बनाएगा। यही बिहेवियर कौन भी शो करेगा, PF5 ASF5 NbF5 RuO5 एंड OSF5, ठीक है। ये वाले जो मेटल पेंटाफ्लोराइड्स होते हैं ये भी यही सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज अपन बोलते हैं, XeF2 और XeF4, ठीक ना, ये दोनों क्या करवाएंगे, इथीन का फ्लोरिनेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो इथीन से क्या बन जाएगा, इट इज 1,2 डाइफ्लोरोइथेन, ठीक है। और क्या बनेगा, इट इज 1,1 डाइफ्लोरोइथेन भी बनता है। तो साथ में क्या हो जाएगा, दोनों जगहों पर जेनॉन का लिबरेशन हो जाता है। समझ आ गई बात ये। तो इथीन के ऊपर XeF2 एंड XeF4 दोनों से रिएक्शन होती है और दोनों से फॉर्मेशन होता है किसका, हम बोलेंगे दैट इज 1,1 डाइफ्लोरोइथेन, ठीक है, 1,2 डाइफ्लोरोइथेन एंड इट इज व्हाट, दैट जेनॉन। क्लियर हो गई बात ये, है। इसके बाद फिर इसको यदि आप देखोगे XeF4 को, तो ये क्या करेगा, NO के साथ और NO2 के साथ एग्जैक्टली सेम बिहेवियर शो करता है, जेनॉन बन जाएगा और क्या बन जाएगा साथ में, NOF या NO2F, है ना। ये फ्लोरिनेटिंग भी हो गई रिएक्शन फिर से, तो क्या भी हो जाएंगे, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ XeF4, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस एक जैसे पैटर्न, मतलब दोनों की रिएक्शंस एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रही है ना। इसके बाद XeF6 को यदि हम देखेंगे तो ये भी क्या करेगा, ASF5 को फ्लोरिनेट कर देता है, तो क्या बन जाएगा, XeF5 पॉजिटिव एंड ASF6 नेगेटिव, ठीक है। BF3 के साथ रिएक्शन सिमिलर हो जाएगी, क्या बन जाएगा, XeF5 पॉजिटिव एंड BF4 नेगेटिव, है ना। रिएक्शंस क्या इनकी, इफेक्टिव या स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट वाली, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सी, एक HF के साथ रिएक्शन अपन ने पिछले वाले सेक्शन में देखी ली थी कि HF में तीनों डिसॉल्व हो जाते हैं, बट कंडक्टिंग सॉल्यूशन सिर्फ कौन बना पाता है, इट इज XeF6, क्योंकि XeF6 क्या करेगा, HF को फ्लोरिनेट करके ना क्या बना देता है, XeF5 पॉजिटिव एंड HF2 नेगेटिव, है ना, ये देखा था हमने। फिर इसके बाद कौन सी चीज है, NOS के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, इट इज XeF8 2 नेगेटिव, साथ में ट्वाइस ऑफ NO पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। और NH के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इट इज एडिशन कंपाउंड, इट इज NaXeF6,
समझ आ गई बात ये है ना। तो ये ज़ेनॉन फ्लोराइड्स की कुछ एडिशनल रिएक्शंस और थी है ना, जो अपन ने पिछले वाले सेक्शन में नहीं देखी थी, ठीक है ना। और इनका पैटर्न इज वेरी मच सिमिलर फॉर ऑल द फ्लोराइड्स, ठीक है। इस वजह से इन रिएक्शंस को एक बेस लॉजिक अपन ने बना लिया और उसके पैरेलल देख लिया हमने, तो इन रिएक्शंस को हमको फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये?